जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सुमित अंकल का है। बहुत प्यारा सत्संग है, डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तो आज भी इस सत्संग में आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, सत्संग सुनने से हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और काफ़ी कष्ट, दुख, रोगों से भी हमें मुक्ति मिलती है। जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, तब भी वो संगतों को अपना सत्संग सुनाने के लिए कहते थे। इससे संगत जी ब्लेसिंग्स मिलती है। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरुजी उस समय हमें ब्लेस करते हैं, ये संगत जी हमें नहीं पता होता। ये साक्षात गुरुजी महाराज को पता होता है। और इसीलिए मैं आप सभी से हर रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग में कि आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुने, श्रद्धा से सुने, भाव से सुने और गुरुजी का सिमरन करते हुए सुने। सत्संग उसी को ही मिलता है संगत जी, सच मानिए, जिस पे गुरु कृपा होती है। हर किसी को गुरु गुण नहीं मिलता है, गुरु सत्संग नहीं मिलता है। सही में संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा मिली हुई है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हुई है कि हम अपने कुछ अनुभव शेयर करते हैं और संगतों के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सत्संग उसी को मिलता है जिस पे गुरु जी की दृष्टि होती है, गुरु जी की कृपा होती है। तो इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और संगत जी गुरु जी का सिमरन करते हुए सुने। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम सुमित है और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा संगत जी, आज की डेट में हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं तो वो हमें अंधकार से निकाल के रोशनी की किरण कर तक लेके जाते हैं और हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें 84 के फेरे में भी नहीं पड़ने देते हैं और 84 के कर्मों से भी मुक्ति दिलवाते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और मुझे ये सौभाग्य संगत जी 2002 में प्राप्त हुआ, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे। संगत जी, मैं एक कर्नल हूँ और संगत जी अब तो रिटायरमेंट पे हूँ। और उस टाइम मेरा रिटायरमेंट नहीं हुआ था 2002 में। तो हमारी छुट्टियां पड़ी थी, तो हम कुछ फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया कि हम नीलकंठ जाएंगे और संगत जी हम अमरनाथ की यात्रा करेंगे। भोले बाबा का शुरू से मैं भक्त था संगत जी। शुरू से ही शिवलिंग की पूजा करना, जल अर्पित करना, दूध अभिषेक करना,
और सोमवार के फास्ट रखना, शिवरात्रि पे फास्ट रखना। तो भोले बाबा का बहुत बड़ा फ़ैन था मैं। तो डिसाइड हुआ कि छुट्टी में हम लोग भोलेनाथ के दरबार दर्शन करने जाएँगे, और संगत जी ये हमने सभी फ्रेंड्स ने मिलके डिसाइड किया। तो संगत जी पर शायद गुरुजी को कुछ और मंज़ूर था और उन्होंने कुछ और ही सोचा था, क्योंकि शायद भोलेनाथ हमें साक्षात दर्शन देना चाहते थे। संगत जी मेरे एक मित्र हैं खुराना। तो जब छुट्टियां हुई हमारी और उस टाइम हम लोग घर आए, तो हम लोगों ने फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम लोग इकट्ठे होके जाएंगे। और फिर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा कि मेरे एक फ्रेंड हैं मिस्टर खुराना, जो कि आर्मी में नहीं थे, तो उनसे भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ अगर वो चलना चाहे तो। मैं उनको संगत जी पूछता हूँ कि ऐसे-ऐसे हम तीरथ पे जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, अगर आपको चलना हो तो। वो एकदम से कहते हैं कि कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, जब भोलेनाथ के मैं आपको साक्षात दर्शन करवा देता हूँ। तो हमने कहा भोलेनाथ के कैसे दर्शन करवा दोगे? तो वो बताते हैं कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आश्रम है, और वहाँ पे साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं, और साक्षात भोलेनाथ हैं। उन्होंने कितनों की बीमारियां, कितनों के कैंसर, कितनों के दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलवाई है। आप मेरे साथ चलो, मैं यहीं पे आपको नीलकंठ के भी दर्शन करवा दूंगा, और यहीं पे आपको अमरनाथ के भी। संगत जी मैं बड़ा अचंभित था। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है? कभी ना ऐसा सुना था, ना कभी ऐसा देखा था। लेकिन मन में जागरूकता पैदा हो गई कि हाँ, जाना है, देखना है। कुछ तो दम होगा बात में, अगर ये इतना श्योरिटी से कह रहे हैं, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त था खुराना। उसकी बात मैं टाल नहीं सकता था। और संगत जी नेक्स्ट डे हम गुरुजी के दरबार चले गए। गुरुजी के दरबार पहुंच के संगत जी, जब तक गुरुजी महाराज आए नहीं थे, अपने आसन पे विराजमान नहीं थे, और संगत जी हमारे पहुंचने के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाद गुरुजी महाराज एक रंगीन लिबास में आते हैं। बहुत खूबसूरत गुरुजी महाराज, बहुत सुंदर, अद्भुत। और संगत जी उस टाइम उन्होंने रेड कलर का चोला पहन रखा था, और इतनी शाइनिंग, इतना तेज, जैसे सूरज चमकता है ना, इस तरीके से गुरुजी महाराज उस टाइम चमक रहे थे। और उनके पास से संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस कि मैं आपको बता नहीं सकता। गुरुजी महाराज गद्दी पे विराजमान हुए। एक एक करके सारी संगत लाइन लगा के गुरुजी के पास माथा टेक रही थी, और उसके बाद बैठ जाती थी। हम भी लाइन पे लगे हुए थे संगत जी। और मेरे दोस्त ने गुरुजी को जब मेरे बारे में बताया, तो गुरुजी एकदम से कहते हैं कि जब उन्होंने संगत जी एकदम से अमरनाथ का नाम लिया कि कब का टूर बन गया, तो संगत जी मैं कुछ समझा नहीं उस समय। तो फिर गुरुजी ने कहा कब का टूर बन गया? तो संगत जी मैं गुरुजी को कहता हूँ कि गुरुजी अ, मेरे को समझ नहीं आई। तो संगत जी इतना मैं कहता हूँ, और गुरुजी फिर एकदम से बोलते हैं, अरे भाई अमरनाथ का और नीलकंठ का कब का टूर बन गया? तो मैं एकदम शॉक। मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता चला? यहाँ हमने तो किसी से डिस्कस भी नहीं किया, और सिर्फ खुराना को पता था। खुराना क्या, नहीं खुराना तो नहीं बताएगा। तो मैं गुरुजी को कहता हूँ कि गुरुजी अभी 2 दिन बाद का हमारा टूर है, और जब जाना है। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं कि जाने की लोड है, वहाँ क्या चित्र देखने जा रहे हो? साक्षात दर्शन यही देख लो मेरे। तो मैं एकदम से अचंभित होके और संगत जी बैठ जाता हूँ।
बैठने के बाद संगत जी मेरे माइंड में बस यही चल रहा था। वो कहते हैं ना, हम इंसान हैं, थोड़ा-सा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है जब कोई ऐसे बोलता है तो। तो मैं मन ही मन कहता हूँ कि गुरुजी कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि चित्र देखने जा रहे हो? वो कोई चित्र है? वो तो साक्षात भोलेनाथ वहाँ विराजमान है, अमरनाथ में तो, नीलकंठ में तो, और गुरुजी कौन होते हैं? मैं इस तरीके से मन में ये सब चीज़ें संगत जी लेके चलता हूँ। और ये नहीं पता था कि ये सब गुरुजी की लीलाएँ हैं। संगत जी, मैं बाहर आता हूँ जब सत्संग से निकल के आज्ञा लेके, तो मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि गुरुजी ने देखा कैसे बोला कैसे नहीं। तो वो कहते हैं कि गुरुजी ने अपने साक्षात रूप में दर्शन कराने होंगे इसलिए तो गुरुजी ने कहा। और संगत जी, मैं अपने दोस्त पे भी नाराज होता हूँ और अपने आप पे भी कि मैं यहाँ क्यों आया, आगे से मैं यहाँ नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। ये कैसे गुरु हैं जो भगवान की निंदा कर रहे हैं, और जबकि साक्षात तो भोलेनाथ मेरे सामने बैठे हैं संगत जी। पर मन पापी है ना, मन पाप का भरा हुआ घड़ा है, तो कुछ भी नेगेटिव सोच लेता है। और संगत जी, पूरी रात मैं यही सोचता रहा, पूरी रात मैं यही सोचता रहा, मुझे नींद नहीं आई। कभी इस करवट, कभी उस करवट, कभी इस करवट, कभी उस करवट। और मैंने कहा कि मैं अब गुरुजी के पास नहीं जाऊँगा कभी भी, मैं अपने दर्शन के लिए जाऊँगा। बस संगत जी, मैं पैकिंग करना मैंने शुरू कर दिया। संगत जी, मैं पैकिंग करते जा रहा हूँ, ध्यान मेरा गुरुजी की तरफ है, पैकिंग करते जा रहा हूँ, ध्यान गुरुजी की तरफ है। पैकिंग में मन नहीं लग रहा है, खाने में मन नहीं लग रहा है, किसी और काम में मन नहीं लग रहा है कि ऐसे कैसे बोला गुरुजी ने, ऐसे कैसे बोला गुरुजी ने। और फिर संगत जी क्या होता है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं कि भाई कल हमारी बुकिंग है और जिस होटल्स में हमें रुकना था नीलखंड, और कल चलने के लिए तैयार हो जाओ। अभी संगत जी एक दिन बाकी था कि उससे पहले गुरुजी एक लीला करते हैं मेरे साथ। मन लग नहीं रहा था किसी काम में, बस दिमाग वहीं घूम रहा था, वहीं घूम रहा था। और संगत जी, इतने में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने साक्षात गुरुजी महाराज, और मैं गुरुजी को देख के कहता हूँ कि गुरुजी आप यहाँ कैसे आए? तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि भाई ये ब्रह्मांड ही मेरा है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो मैं गुरुजी को कहता हूँ कि गुरुजी आप आए हैं तो बैठिए। तो गुरुजी कहते हैं मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तुझे बताने आया हूँ कि कल तू एम्पायर स्टेट आ जाई और मैं तुझे अपने साक्षात शिव रूप में दर्शन दूंगा। तो वो संगत जी वहम नहीं था, वो हकीकत था जो मैंने साक्षात रूप में गुरुजी महाराज को देखा। और उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे मैं अपने फ्रेंड को ये बात बताता हूँ। तो मैंने कहा अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा एम्पायर स्टेट, और मैं अपने फ्रेंड के साथ एम्पायर स्टेट जाता हूँ। माथा टेकता हूँ, बैठता हूँ, तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं, "क्यों अंकल, आज तो तेरी टिकट थी, तू गया नहीं?" तो मैं एकदम से गुरुजी को कहता हूँ कि नहीं गुरुजी, कल आप आए थे ना, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाता, बस इतना ही मैं कहता हूँ, और मेरे मन में दिमाग में सिर्फ यही बात चलती रहती है। और संगत जी उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि गुरुजी शिव रूप में गुरुजी, गुरुजी शिव रूप में, मैंने वो दृश्य कम से कम संगत जी 25 से 30 बार देखा। जितनी बार मेरी पलकें झपी खुली, उतनी बार मैंने गुरुजी को उनके विकट विशाल रूप में देखा। और उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एकदम पानी से पसीने की तरह नहा गया, जैसे किसी ने पता नहीं बाल्टी भर भर मुझ पे पानी डाला है। और संगत जी, गुरुजी ने वो अपना विकट विशाल रूप मुझे भोलेनाथ के रूप में दिखा के मुझे धन्य कर दिया। उसके बाद संगत जी मैंने आज्ञा ली, घर गया। मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे क्योंकि हमें 9:30 बजे निकलना था, और 8 बजे के आसपास मेरे फ्रेंड्स सारे आ गए थे। संगत जी, मैंने अपने फ्रेंड्स को काफ़ी मना की बट वो नहीं माने, और संगत जी सामान पैक करके हम लोग निकल गए। निकलने के बाद संगत जी जब हम जाते हैं तो हमारा एक मेडिकल होता है, और मेडिकल होना था संगत जी,
संगत जी, मेडिकल में मेरी रिपोर्ट्स में कुछ कमियां निकली आई और इसलिए मेरा जाना कैंसिल हो गया। तो ये भी एक गुरुजी की लीला थी, क्योंकि गुरुजी को नहीं भेजना था, क्योंकि उस समय संगत जी अमरनाथ में बहुत बड़ा सैलाब आया था, बहुत बड़ा सैलाब आया था। और संगत जी, जब उसके बाद हमारा जाना कैंसिल हो गया, अगले दिन जब मैं गुरुजी के दरबार गया माथा टेकने, तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते, क्यों अंकल, बचा दी ना तूने, तेरी नई लाइफ तुझे ब्लेस कर दी थी और बचा दी ना तेरी जिंदगी। क्योंकि संगत जी, वाकई में उस टाइम इतना भूचाल आया था, इतना बड़ा भूकंप आया था वहाँ, कि सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए थे। तो गुरुजी ने इस कदर मुझे बचाया भी, अपने दर्शन भी कराए और अपने होने का एहसास भी करवाया। तो ये थे गुरुजी महाराज संगत जी। गुरुजी का जितना मैं शुक्राना करता हूँ उतना ही कम लगता है संगत जी। गुरुजी की लीलाएं, गुरुजी की महिमाएं सब अपरंपार है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस चीज के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी के पास जाना लगा रहा, अपनी गलतियों का पश्चाताप करता रहा कि मैंने क्या सोचा और गुरुजी क्या निकले। ये क्लियर हो चुका था, गुरुजी महाशिव हैं, महाशिव। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी के पास जाते जाते 2004 में मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी और मुझे नहीं पता चला कि मुझे सीरियस हार्ट अटैक हुआ है, बिल्कुल सीरियस। और जिस दिन मुझे सीरियस हार्ट अटैक हुआ था, उस दिन मैं अच्छा खासा ऑफिस गया हूँ। ऑफिस से संगत जी मैं घर आया हूँ और घर से सीधे मैं हॉस्पिटल गया हूँ, क्योंकि संगत जी उस टाइम मुझे बहुत सीरियस हार्ट अटैक था। मेरी तबीयत एकदम से खराब हुई, मेरी फैमिली वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। डॉक्टर्स ने जब मुझे आईसीयू में एडमिट किया और डॉक्टर ने जब इमरजेंटली ऑपरेशन के लिए बोला, क्योंकि संगत जी 99% मेरे हार्ट में ब्लॉकेज थी और डॉक्टर्स ने साफ तौर पे कहा था कि इमरजेंटली ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। फैमिली घबराए हुए थे, मुझे होश नहीं है संगत जी, बिल्कुल होश नहीं था। और संगत जी, जब मुझे आईसीयू में ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, तो उस टाइम संगत जी मुझे सिर्फ गुरुजी नज़र आ रहे थे और मैं ये महसूस कर रहा था कि गुरुजी मेरे पास है, मेरे अंग संग हैं और गुरुजी मुझे सिर्फ यही चीज़ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कष्ट तेरा बहुत छोटे में काट देता और तुझे नई लाइफ ब्लेस कर देती। तो संगत जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और सक्सेसफुल होने के बाद संगत जी 6 स्टेंट डले मेरे हार्ट में। उसके कुछ टाइम बाद मैं घर आया और गुरुजी का शुक्राना करने गया, तो गुरुजी एकदम से मुझे यही शब्द कहते हैं कि नई लाइफ ब्लेस कर देती तुझे और बहुत बड़ा कष्ट था तेरा, बहुत छोटे में कर देता। तो संगत जी, ये गुरुजी की लीलाएं हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद पता नहीं कितने कष्ट कर्म हमारे करते हैं, ये गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। ऐसी संगत जी, एक बार की बात है, मेरा बर्थडे था और उस दिन मैं गुरुजी के दरबार गया था। बहुत अच्छा लग रहा था, शांति मिलती थी गुरुजी के पास जाने में और मन नहीं करता था उठने का। तो संगत जी, शाम के समय मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए बोला था। तो गुरुजी की एक खासियत थी कि गुरुजी एक आर पार की जिंदगी देख सकते थे। उनके पास सबकी फाइल्स थी, सबका कट्ठा चिट्ठा गुरुजी के पास था। वो खोलने में आते थे तो बहुत सारी चीजें खोलते थे। तो संगत जी, बर्थडे की पार्टी फ्रेंड्स को देनी थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि शाम को बियर वगैरह लेंगे और पार्टी एंजॉय करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाऊंगा, उसके बाद पार्टी करेंगे। ये बात किसी को नहीं पता थी।
संगत जी जैसे ही गुरुजी के पास माथा टेका, पैर दबाया, आशीर्वाद लिया, बैठा, इतने में गुरुजी मुझसे कहते हैं, सुमित अंकल आज बियर शेयर हो रही है। तो संगत जी वो एकदम मुझे फिर हिला गई चीज, गुरुजी को कैसे पता चला। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं कि तुम दीवार तक देखते हो, दीवार के पीछे क्या हो रहा है उसका तुम्हें नहीं पता, और मैं दीवार के आगे भी देखता हूँ, दीवार के पीछे भी देखता हूँ, मुझे सबका पता है, सबकी फाइल मेरे पास है, सबका कथा चिट्ठा मेरे पास है। अगर मैं सबकी फाइलें खोलने लगा, सबका कथा चिट्ठा खोल के देने लगा, तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। मैं तुम्हारे इतने कष्ट, इतने रोग अपने ऊपर लेता हूँ जिसकी तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वाक़ई में संगत जी, हमने कभी कल्पना नहीं की। आज जो हम स्वस्थ साँसें ले रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, गुरुजी की कृपा से ही तो जी रहे हैं। गुरुजी मुझसे कहते थे, संगत जी हमेशा कहते थे, मुझे तुम्हारी कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो भी हम नहीं दे पाते, ये गुरुजी कहते थे, वो भी तुम लोग नहीं दे पाते। मैं तो तुम्हें दोनों बाहों से लेने को, गले लगाने को तैयार हूँ। तुम आओ तो सही, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम चल के तुम्हारे पास आऊँगा। ये गुरुजी अक्सर कहते थे संगत जी। बस मैं तो यही कहूँगा संगत जी कि आप एक कदम गुरुजी के पास बढ़ाएं, 100 कदम गुरुजी चल के आपके पास आएंगे। मुझे इस तरीके से बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की प्राप्त हुई, बहुत कृपा गुरुजी की मेरे मेरे परिवार पे बनी रही और आज भी बनी हुई है। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, छोटे बड़े सत्संग बहुत सारे हैं। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर सत्संग शेयर करूँगा। तो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे शिव रूप के दर्शन दिए। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। नई लाइफ ब्लेस करी गुरुजी की कृपा से। शायद गुरुजी ना होते तो आज मैं सत्संग सुनाने के लिए भी नहीं होता। तो गुरुजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। गुरुजी महाशिव हैं, महाशिव के अवतार हैं। उन्होंने इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए जन्म लिया और आज भी वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। यकीन मानिए संगत जी, अगर इस पृथ्वी पे कोई सत्य है तो वो गुरु जी महाराज है, और गुरु का हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। बिन गुरु के ना इस जन्म में आप तर सकते ना अगले जन्म में तर सकते। तो गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है संगत जी। गुरु को समर्पण करें, पूर्ण रूप से समर्पण करें और संगत जी अपने सारी जिंदगी गुरु जी के हवाले करें। जय गुरु जी।